दहेज केस में एक बहुत लंबा समय लेने के बाद फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत है ना। उसमें फैसला लिया गया था सालों साल लगा के कि भाई दहेज के केस में अगर कंप्लेंट आती है दहेज की तो डायरेक्ट गिरफ्तारी है, कोई सुनवाई नहीं है 6 महीने तक। खूब पता नहीं 5-10 साल सोचा है इन्होंने, बाकायदा 10 साल चला है वो केस शायद। इसके बाद फैसला महिलाओं के हक में गया है। फिर एक भोसड़ी के जज की कुर्सी पर बैठे हुए एक अपराधी के खिलाफ दहेज का मुकदमा हो जाने पे, उसकी गिरफ्तारी हो जाने पे रातों रात इसे बदल दिया गया। इसमें ढील कर दी गई कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी डायरेक्ट। तो तुम चूती थे क्या भोसड़ी के? तुमने 10 साल ले लिए उस फैसले को करने में, और तुम्हारी गिरफ्तारी तक पहुंच गई भोसड़ी के, तो 1 सेकंड में बदल दिया तुमने है? अगर ऐसा ही है भोसड़ी के, तो तुम्हारे जजमेंट का, किसी भी जजमेंट का क्या मतलब है भोसड़ी के? तुम 10-10 साल जिस फैसले करने को ले रहे हो तुम है, तुम्हारे किसी भी जजमेंट का भोसड़ी के क्या मतलब है? दूसरी बात, अभी बोलो भोसड़ी के इसी केस में अब मेरी श्वेता के लिए जो समय लिया जा रहा है जबरदस्ती, साले इसका क्या मतलब है? बहनचोद, तुम्हारे तो जजमेंट का किसी का कोई मतलब ही नहीं है बहनचोद, कोई वजूद ही नहीं है किसी भी चीज़ का। ना तुम्हारे लिखे हुए के किसी का मतलब है, ना ही तुम्हारे फैसलों का कोई मतलब है भोसड़ी के। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है भोसड़ी के कुर्सियों पर बैठ के, हमारी हिंदू ही कुर्सियों पर बैठ कर साले हमारे बाप बन के बैठे हो तुम भोसड़ी के, है ना। साले तुम भूल गए तुम हमारे नौकर हो भोसड़ी के। तुम्हें इस बात का फर्क इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ, है ना। अगर यही आवाज़ एक साथ भारत बोले तो तुम्हारी औकात पता लग जाएगी, है ना। मुझे पता है उस भोसड़ी वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा जिस भोसड़ी के जज ने ये सब किया हमारे साथ, लेकिन सालों ये वो दहेज का केस नहीं है जिसमें तुम फैसला सुना के बैठ जाओगे। इसके पीछे धर्मेंद्र बोलने वाला है, तुम्हारी भैया जब तक ना चुदवा लूंगा भोसड़ी वालों, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। हाँ, क्योंकि कानून बदलेगा या तू पूरा संविधान बदल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ए नेचुरल थिंग है। क्राइम जो है उसे तू बदल नहीं सकता है, जो जुर्म किया गया है ना, उसे तू नहीं बदल सकता किसी भी तरीके से। तुम्हारी जब तुम मानी चुदवा दूंगा साला, जब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं।